भाइयों और बहनों, प्रयागराज में भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। 6 साल की उम्र में पिताश्री जी जब नवा पारायण करते थे, बोला करते थे, बोधि कहाँ, आज भी कहाँ बोधि। कहते महाराज अब तो बोधि प्राप्त हो गई, पहले अक्ल नहीं थी, अब भी कौन सी अक्ल है। हाँ, बुद्धि की एक सीमा है भाइयों बहनों। पर जब अनुभूति करेंगे, जब ध्यान में जाएंगे, जब अपने देह देवालय को देखेंगे, ये मेरा मेरा जिसको मैं कहता हूँ, ये पूरा शरीर पिघल गया, पीड़ा भी नहीं है, तरंगे ही तरंगे है, तरंगे ही तरंगे है। ये जैसे कछुए ने हाथ पैर अपने में समेट लिए, कछुआ केवल पीठ ही पीठ नजर आती है, हाथ भी कहाँ चले गए, अंदर समेट लिए, पैर भी अंदर समेट लिए। मैं कुछ नहीं, मैं मेरा रहने के लिए कुछ है ही नहीं महाराज। ये जिन बालों को मैं बहुत अच्छा मेरे बाल, और मेरा बाल कट के यदि भोजन के कोर में कोई बाल आ जावे, जीवा ने पहचान लिया, अरे थू 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 बाल। पत्नी को डांट पिलाई, अरे तेरे को समझ में नहीं है, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरा ये बाल। क्यों साहब, कल तो आप धर्मपत्नी के बालों की बहुत तारीफ कर रहे थे। जय हो। है, अब क्या हो गया, टूट के आ गया ना, संपुष्ट नहीं रहा ना, संगठित नहीं रहा ना, वो बाल अलग हो गया ना। ऐसा ही मेरा शरीर मेरा नहीं है। अहंकार गलाय कर्म शुद्धाय कर्तव्य बोधाय नमः। ध्यान का प्रभाव यही होता माता बहनों भाइयों, कर्तव्य बोध करा देती है। कर्तव्य है कि मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं अच्छा इंसान बन जाऊं, मैं गिरकर फिर संभल जाऊं, मैं जोश में होश रख सकूं, मैं अपना कर्तव्य निभा लूं। ये मेरे माताजी हैं, ये मेरे पिताश्री हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये नाना जी हैं, ये नानी जी हैं। मुझे अपना अहम गलाना है। ये पृथ्वी सहनशीलता सिखाती है। ये मेरे जो शरीर में तत्व है, पृथ्वी तत्व, मैं सहनशील बन जाऊं। जैसे ओहो, महाराज दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे लाला जी। हाँ सेठ जी, सेठाड़ी जी, भाइयों बहन जी, मैं भी अपने पृथ्वी तत्व को अपना गुरु बना लूं। मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मेरा देह देवालय परम पवित्र है, मैं दृष्टा भाव रखूंगा। भोगवाद ने तो बहुत फंसाया महाराज। देखो आपको भाइयों बहनों, एक बात निवेदन करता हूँ कि जब हम कोई चीज को भोग करके उसमें लालच कर लेते हैं, ये पुष्प मेरे हाथ में आया है तो मेरे हाथ में हमेशा बना रहे, अरे स्पर्श कितना सुखद है, अरे भाई ये पुष्प सड़ेगा, ये गलेगा, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, एक एक कोशिका जल रही है, खत्म हो रही है। हाँ, कहाँ आपके हाथ में रहेगा। हाँ, मुट्ठी में रेत को भींच के रखो, रेत न मालूम कब फिसल जाती है। तो ये तृष्णा नहीं रखना चाहिए, ये तृष्णों की लालसा, ये तृष्णा और मिले मेरा मन चित्ता हुआ। अरे भाई सारे मन चित्ते कहाँ होते बाबूजी, किसके सारे मन चित्ते हुए, मन ना चित्ते ही ज्यादा होते, और मन चित्ता कुछ हो भी गया तो नई कामना लग गई। हाँ, ये छोटी गाड़ी तो बड़ी चाहिए, अरे उनका तो हेलीकॉप्टर है। अरे भाई तू तेरे मन में राजी रहना रांका और बांका। हाँ, रांका जी ने कहा कि ये चमकती हुई 80 रुपया में धूल डाल दूं, कहीं मेरी पत्नी बांका का मन नहीं चल जाए। तो बांका जितने पहुंच गई, बोले नाथ ये स्वामी जी क्या कर रहे हो ये। न बोले जी मैंने तो कुछ सोचा तो ये कि ये चमकती हुई 80 रुपया तेरा मन नहीं लुभा ले, अपन तो है जिसमें राजी है, तो मैं धूल डाल। बोले धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो, बांका तो रांका से भी महान हो गई महाराज। धन्ना भगत की कथा, ये विदुर पत्नी के केले के छिलकों की कथा, ये सुदामा की कथा,
द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये प्रेम की कथा, ये वात्सल्य की कथा, ये अपनी ओर से प्रेम देते जाइए। सामने वाले से कम मिले तो चिंता नहीं, ना ना ना, अपना खजाना बहुत है ना, अपना बैंक बैलेंस प्रेम से भरा हुआ ना, रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल हो रे। ऐसे प्रयागराज की कथा, ये सूत जी की कथा, सनकादिक ऋषियों के प्रश्न की कथा, ये पार्वती जी के प्रश्नों की कथा। तनाव क्यों होता है? अरे जय विजय को घमंड हो गया, श्राप मिल गया। कभी नारद जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी के पुत्र और राजकुमारी को देखा। अरे राजकुमारी जी की हथेली देखते देखते कामना के वशीभूत हो गए। तो नारद जी को भी गुस्सा आ गया, विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। राजा प्रताप भानु को भी, हाँ, जो ये आपका भोजन करेंगे, उस तापस ने, दुष्ट ने, जो दुश्मन तापस के वेश में था, उसने कहा आपका भोजन जो करेंगे वो आपके वश में हो जाएंगे। प्रताप भानु को लालच हो गया, सारे लोग मेरे वश में हो जाए। अरे भाई क्या करेगा वश में करके? अपने मन को वश में करो। ये मन हाथी जैसा जंगली है, बहुत नुकसान करता है, कष्ट देता है लोगों को। इस मन के जंगली हाथी को आओ पालतू हाथी बना लें। धैर्य से बनावे, धीरज से बनावे, ध्यान करके बनावे, मन इंद्रियों का निग्रह करके बनावे। अपने इंद्रियों का हम सदुपयोग करेंगे। मैं वाणी से मीठा बोलूँगा, मैं कानों से सत्संग सुनूंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलनताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। मैं कथा में जाऊंगा, आओ आओ आनंद की कथा में चलो, आओ आओ इन दुखियों को गले लगाने की कथा में चलो, आओ आओ प्रेम के सागर में गोते लगा लो महाराज। बोले गंगे मात की, यमुना महारानी जी की, सरस्वती मात की। ये त्रिवेणी में स्नान हो रहा है, हमारे भाव पवित्र हो गए, हम सबका भला चाहने लगे। अरे हमारी वाणी मीठी हो गई, हम मधुर बोलने लगे। अरे हमारे कर्म अच्छे होने लगे, हम नारायण सेवा में जाने लगे। इन दुखियों के दर्द को दूर करने के लिए आओ 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 रे सहेलिया मारे साथ, नारायण सेवा में लाग्यो सेवा रो शिविर महान, नारायण सेवा में। ऐसे सुख सागर राम भगवान ने, सुख सागर ने सुख पाया। और भरद्वाज ऋषि को भगवान श्री राम फरमाते हैं, प्रभु कहीं मग जाऊं, मैं किस रास्ते से जाऊं, मुझे आप रास्ता बता दो। भरद्वाज ऋषि मुस्कुरा दिए। राम से प्रेम कहू मुनि पाही, नात कहिया हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहो आही।